आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस तसव्वुर मलिक, आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई मुल्क, उसका वर्क परमिट, उसकी डिटेल्स, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी जीडीपी के साथ। उज़्बेकिस्तान नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा और इसके फ्लायर मैंने पहले इसका इनरोल कर दिया था, लेकिन कुछ मुझे टाइम लग रहा था क्योंकि एक्चुअली मैं चाह रही थी कि ज़रा थोड़ा सा टाइम और करीब आ जाए कि हमारे वीज़ा असेसमेंट्स वगैरह खुल जाए, तो वो आप लोगों को फिर बताने में और उस काम को करने में ज़रा मज़ा भी आता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मैं आपको के लिए लाई हूँ, ये प्योरली मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, एक ठहरिएगा, ये जो प्योरली हमारे जो लेबर लोग हैं, ये आज का टॉपिक मैं उनके लिए लाई हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्सपीरियंस मैं अपने भी शेयर करूँगी, एक्सपीरियंस मैं दूसरों को भी शेयर करूँगी। ये उन लोगों के लिए जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है या जिनके पास पैसों की कमी है। तो ऑब्वियसली सी बात है, दुबई, कतर, दोहा, शारजा, इन जैसी जगहों पर भी जाने के लिए तकरीबन 4-5-6 लाख रुपये का ख़र्च आ जाता है। लेकिन आजकल आप सूरत हाल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से निकाले भी जा रहे हैं, वो स्विच ऑफ भी कर रहे हैं। और प्लस ये कि काफ़ी लोगों को एक ज़माने से जो है उसमें धोखा भी मिला है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मुझे भी एक टाइम में जो है वो टेम्पर शुदा वीज़े मिल गए थे, जब मुझे भी वीज़ा, मैं देखिए, यू आर आवर फैमिली, आप मेरी फैमिली हैं, और आप लोगों के साथ जितनी सच्चाई से मैं बात करती हूँ, तो आप लोगों की दी हुई मोहब्बत है, आप लोगों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस लेवल है कि आज मैं बाकायदगी से इस कुर्सी पर बैठकर आप लोगों को सेशन देती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ। पहले मैं सिर्फ अवेयरनेस देती थी, चूँकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बहुत सारे लोगों का कारोबार जो है, जिनमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, असरअंदाज हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि अवेयरनेस के साथ साथ क्यों ना मैं लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स भी बताया करूँ उन ममालिक की जहाँ पे दस्तरस ही मुमकिन नहीं है। मैं उन ममालिक पे काम करती हूँ। अब बात आ जाती है कि मुझे ये ममालिक क्यों वर्क परमिट दे रहे हैं जब इसका एक्सेस ही नहीं है, लोग वहाँ का नॉर्मल वीज़ा नहीं लगा सकते, तो मुझे ये एक्सेस, तो ये एक लंबी कहानी है जो लोग मुझे व्यूवर्स देखने के बाद मुझसे डायरेक्ट होंगे, उनको मैं ये चीज़ बता दूँगी कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। बहरहाल, मैं चाहती हूँ, जो मेरी अपनी ज़ाती कोशिश है वो ये है कि मैं आप लोगों को उन अच्छे ममालिक की नौकरी दूँ जहाँ पे कुछ अरसा मेहनत मुशक्क़त करने के बाद अगर एक मज़दूर भी जाता है, एक पढ़ा लिखा आदमी तो जाता ही जाता है और वो अपने लिए रास्ते निकाल भी लेता है, लेकिन एक मज़दूर तबका जब जाता है तो उसके पास कुछ अरसा गुजारने के बाद उसको भी TRC, PRC, PR, रेजिडेंट या कोई ऐसी चीज़ उसको भी मिल जाए कि वो अपने आप को वहाँ महफूज समझे, जो कि हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं होते, क्योंकि उनका कानून नहीं है। वहाँ पे आप पैसे की अर्निंग बेशक करते हैं, लेकिन जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, और जब वापस आते हैं तो ज़ीरो से भी पीछे होकर आते हैं। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो बहुत थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं और बाहर की कंट्री जाके काम करना चाहते हैं। मेरे पास है, मैं बात करूँगी उज़्बेकिस्तान की। जनाब, उज़्बेकिस्तान जो है, ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, और बेसिकली ये एक इस्लामिक कंट्री है। इसकी सबसे प्लस पॉइंट ये, जो लोग सऊदीया से जॉब स्किप कर चुके हैं या सऊदीया से निकले, उनके लिए अचानक से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके एडजस्ट होना या काम करना एक बहुत तकलीफ़देह अमल है।
क्योंकि उनका ब्रॉटअप ही कई सालों से उस तरह से हुआ है कि हर अजान पे दुकान का बंद होना, नमाज की अदायगी, हराम हलाल का फ़र्क, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलेगी। तो उज़्बेकिस्तान जो है वो है बेसिकली इस्लामिक कंट्री। उज़्बेकिस्तान का जो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख भी ली थी थिंकपैड के अलावा भी, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं वो वाहिद होस्ट हूँ जो सबसे पहले अपनी लिखी हुई चीज़ भूल जाती हूँ अगर मैं लिखूँ नहीं तो। 31 अगस्त 1991 में ये सोवियत यूनियन की जंग के बाद आज़ाद हुआ और ये मुल्क अलग होकर खत्ते में नज़र आने लगा। इसकी जो लोकेशन है वो इसके बॉर्डर पे आते कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये इसके बॉर्डर में आते हैं। ये दुनिया का दूसरा मुल्क है जो समंदर से काफ़ी दूर है और इसके अतराफ़ में भी जो बॉर्डर्स पे भी जो ममालिक आते हैं वो भी समंदर से काफ़ी फासले पर है। इस मुल्क की जो सबसे अच्छी बात है, इसमें सोने के ज़ख़ायर बहुत ज़्यादा हैं। सोने के कान में भी लोगों को जॉब मिल जाती है, लेबर को। और दूसरे यहाँ ये गैस के मामले में बहुत इनरिच कंट्री है। ये पेट्रोल, ख़ाम पेट्रोल जो होता है उसके मामले में ये बहुत रिच कंट्री है। जीडीपी इसका बहुत ज़्यादा है। इसने कुछ सालों में अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता में शामिल कर लिया। यहाँ जो करेंसी है वो उज़्बेक सोम कहलाती है, जो बेसिकली पाकिस्तान की करेंसी से भी लो है। यानी एक उज़्बेक सोम इज़ इक्वल टू 0.016 पाकिस्तानी रुपीज़ है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, रशिया की तरह यहाँ पे भी जितने फॉरेनर्स होते हैं उनको डॉलर में ही तनख्वाह दी जाती है। मेरे पास जो जॉब है जिसके लिए मैंने आज ये आपके साथ शो किया है, उसमें जर्नल हेल्पर की एक जॉब है। जैसे रशिया में बताई थी मैंने, जैसे न्यूजीलैंड में बताई थी, जस्ट लाइक उज़्बेकिस्तान में भी वैसे ही है। इसमें यह है कि सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, लक्कड़ समझते हैं, लकड़ी के बने हुए पेटियाँ होती हैं, पेटियों को सब्जियां डाल के, फलों को डाल के लोडिंग अनलोडिंग करना होता है। डेयरी का काम यानी खेतों में काम करना होता है, जानवरों की देखभाल करनी होती है। इस तरह के ये सारे काम होते हैं जो कि एक लेबर के काम होते हैं। रिहाइश, खाना पीना बज़िम्मा कंपनी होगी जिसके थ्रू आप जाएंगे। और बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ कि हम आपका यहाँ पे पहले टूरिस्ट वीज़ा लगाएंगे इनविटेशन मंगवा के। अभी उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए वर्क परमिट डायरेक्टली अलाउ नहीं किया है। जिस तरह स्लोवाकिया के लिए हम डी कैटेगरी का